नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र जी। स्वागत है ब्रह्मचारी चैनल पर। कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का ब्रह्मचर्य पालन? कमेंट में जरूर से जरूर बताना। और कितना दिन हो गया ब्रह्मचर्य पालन करते करते, ठीक है। तो एक भाई का आज कमेंट आया था। मैं उस भाई के कमेंट से बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। क्यों? क्योंकि उस भाई ने ऐसा कमेंट ही किया है। आप लोगों को बताता हूँ। उसने बोला है कि मैं अपने मन से परेशान हूँ, अपने दिमाग से परेशान हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है। हाँ, और दूसरे भाई का कमेंट आया था कि भैया मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, अपने घर वालों से परेशान हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ घर वालों से परेशान जो भाई ने कमेंट किया था उसका। तो क्या है कि वह पहले 3-4 सालों से हस्तमैथुन करता था, ठीक है। तो अब वह ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। तो क्या हुआ है कि वह सुबह 4 बजे उठता है। 4 बजे उठने के बाद अपना नाम जप करता है, नहाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, ठीक है। तो उसके जो घर वाले हैं ना, उसके जो घर वाले हैं उसको बोल रहे हैं ये तुम क्या कर रहे हो, साधु बनोगे क्या? उसके घर वाले उसको ऐसा बोल रहे थे कि तुम साधु बनोगे क्या? पहले तो तुम ऐसा नहीं उठते थे 4 बजे, अब तुम एक बैगे कैसे 4 बजे उठ रहे हो? और उठने के बाद तुम क्या बोलते हैं कि नाम जप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो भाई अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं तो तुम उन्हें साफ साफ बता दो। शर्माना, लजाना, डरना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मुंह पर बोलो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। क्या बोलना है? मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीर्यवान बनना है, शक्तिवान बनना है, शरीर में शक्ति चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मुंह पर बोलना। समझ में आया हमारी बात? हाँ, शर्माना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कोई गलत बात नहीं है। गलत बात है नहीं, यह एक अच्छी बात है, ठीक है। सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट मुंह पर बोलना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अगर आप नहीं बोले, ठीक है, मेरी बात को मानना, अगर आप नहीं बोले, आप शर्माए और आप छोड़ दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर घर वाले बोल दिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, साधु बनोगे क्या, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, कहते हैं आज के बाद नहीं करूंगा। तो अगर आपने छोड़ दिया, याद रखना मेरी बात, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बात है वो बता रहा हूं कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपको आने वाले समय में रोना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप नौजवान हैं, अभी आपको अपने सपनों पर काम करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो अभी आपको अपना सपना भी पूरा करना है, पैसे भी कमाना है, अभी दुनिया भी देखना है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारा काम करना है। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो बताओ कैसे आप दुनिया पर राज करोगे, कैसे आप पैसे कमाओगे, कैसे दुनिया देखोगे? जब तुम हस्तक्रिया करके अपने शरीर से अपने असली ऊर्जा को निकाल दोगे तो आपका शरीर तो काम नहीं करेगा। घुटना भी दुखेगा, गर्दन भी दुखेगा, पैर भी दुखेगा। जब सब कुछ दुखेगा तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कभी जिंदगी में नहीं आगे बढ़ पाओगे अगर ऐसी आदतें रही तो, ठीक है। हाँ, घर वाले मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको समझा दो, ठीक है। अगर नहीं मान रहे हैं फिर भी तुम करो, 4 बजे उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। हाँ, अगर कोई दिक्कत और है तो कमेंट में हमसे पूछो, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। और ध्यान से और मेरी बात सुनो, ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ अपने सपनों पर भी काम करना, अपने ड्रीम पर भी काम करना। ये नहीं कि 24 घंटा अपने रूम में बैठे रहें, कोई काम न करें, घर का भी काम न करें और पढ़ाई भी न करें, सिर्फ एक जगह बैठ के शांति से अपने आप को नाम जप करते रहें कि मैं तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ। दोस्त, खाली बैठने से शरीर कामवासना में फंस जाती है। खाली मत बैठना। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, आप देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये नहीं होता है कि आप हस्तमैथुन करना छोड़ दो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे, नहीं। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको अपने सपनों पर काम करना होगा, अपने आप को व्यस्त रखना होगा। खाली रहोगे, पक्का हस्तक्रिया करोगे, 100% ऐसा करोगे। तो इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त कैसे रखना है? तो आप अगर अभी
10 क्लास में पढ़ रहे होंगे, 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो आप अपने परीक्षा की तैयारी करिए, आप अपने क्लास की तैयारी करिए, जो भी आपका टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है। अगर आप थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं, अगर आप किसी चीज़ का जॉब कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पर अपना 100% दीजिए, उस पर आप काम कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर फालतू का काम करेंगे, फालतू का काम क्या, जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, फेसबुक पर रील्स देखना, स्टोरी देखना, यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस देखना, तो जब आप यह सब फालतू का काम करोगे, यह सब तो आपके सपनों से रिलेटेड नहीं है ना, ये सब तो फालतू का चीज़ है, समय बर्बाद चीज़ है। अगर आप यह सब काम करोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मन आपका समझ जाएगा कि ये तो गलत लाइन में चल रहा है। जब आप गलत लाइन में चलोगे, आजकल देखो हर एक ऐप में, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह कहीं ना कहीं छोटा क्लिप जैसे अश्लील वीडियो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आ जा रहा है ना? आजकल फिल्मों में भी दिखाई दे रहा है। तो जब आप उस चीज़ को देखोगे, जब आप अश्लील वीडियो कोई कहीं ना कहीं देख लोगे, तो वह आपके दिमाग में चलने लगेगा। समझ रहे हो ना हमारी बात? जो चीज़ आप अपनी नज़र से देखोगे, वही चीज़ आपके दिमाग में चलने लगेगा, और जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगा वही आपका शरीर करेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा चीज़ देखो, अच्छा चीज़ देखोगे, अच्छा चीज़ आपके दिमाग में चलेगा और अच्छा आप काम करोगे। फ़ोन से दूरी बना लो। अगर आपको लगता है कि आप, जैसे कितना लोग होते हैं कि फ़ोन से ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो फ़ोन से पढ़ाई कैसे करते हैं? पहले पोर्न वीडियोस देख लेंगे, अश्लील वीडियोस देख लेंगे, हस्तक्रिया कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ऐसे भी कितने लोग होते हैं, ठीक है। पहले वो अपने शरीर से उस ऊर्जा को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे। भाई साहब, जब तुम अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल दे रहे हो, शक्ति को निकाल दे रहे हो, तो कैसे तुम याद करोगे, कैसे तुम चलोगे? चलने लायक नहीं रहोगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो घर वाले बोल रहे हैं, उनके बात को समझा दो कि भाई, पिताजी माताजी जो भी भाई लोग बोल रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझा दो। अगर नहीं मान रहे हैं, फिर भी तुम गलत काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम चोरी नहीं कर रहे हो, कोई गंदा काम नहीं कर रहे हो, तुम एक अच्छा पवित्र काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ, और दूसरे भाई का कमेंट था कि भैया मैं अपने मन से हार जा रहा हूँ, मैं अपने मन से हार जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसे तुम अपने मन से हार जा रहे हो? मैं तुमसे पहली बात पूछना चाह रहा हूँ, बताओ। तुम्हारा कमेंट था कि अपने मैं मन से हार जा रहा हूँ, कैसे हार जा रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो तुमको बताऊंगा ही, समझाऊंगा ही, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। जब तुम, जैसा मैं कहूँगा अगर वैसा तुम करोगे ही नहीं, मेरी बात को मानोगे ही नहीं, तो तुम हारोगे ही मन से, हारोगे ही मन से, रियलिटी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने कमेंट कर दिया है हमारे वीडियो पर कि भैया मैं मन से हार जा रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमको मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि तुम 4 बजे उठो मॉर्निंग में, उठते हो? नहीं उठते। पता है कि 4 बजे उठना है, नहीं उठते। हमारे इस वीडियो को तुम देखोगे, पूरा देखने के बाद चले जाओगे, फिर कोई दूसरा फालतू का वीडियो देखने लगोगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगोगे। कल से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संडे से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मंडे से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, 1 तारीख से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अगले महीने से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यही सोच रहे हो ना? अब बोलते हो कि मन से हार जा रहा हूं। 2025 का सितंबर महीना चल रहा है, 8 महीने खत्म हो गया। यही सोचते सोचते कल से करेंगे, संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीना खत्म। ये कभी आएगा जिंदगी में? नहीं आएगा। शर्म करो, शर्म करो, कैसे तुम हार जाते हो? अगर 8 महीने ब्रह्मचर्य का पालन किए होते तो आज सीना चौड़ा करके नजर में नजर मिला के बोलते कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आसान रहता तो आज सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते ना। बहुत मुश्किल है। आप सोचते हो कि मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख लूं, मूवी भी देख लूं, लोगों से चैटिंग भी कर लूं, गंदी बातें भी कर लूं, अश्लील वीडियो भी देख लूं और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लूं। आप सब मजा लेना चाहते हो और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहते हो। कर पाओगे? कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। लिख लेना मेरी बात। आपको कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ नई आदतों को पकड़ना होगा। गंदी आदतों को छोड़ना होगा, अच्छी आदतों को पकड़ना होगा, तभी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, ठीक है। हाँ, तो अश्लील वीडियो देखना बंद करो। मन के आगे हार जाते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम ये झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी बात को मानते नहीं। अगर मेरी बात को मानते, 4 बजे उठते और नाम जप करते, एक्सरसाइज करते, तो
तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते, तो तुम हो तो मोबाइल में बिजी रहोगे, यहाँ तक खाना खाओगे नटई भर, सोओगे, फोन चलाओगे, घर का काम नहीं करोगे, फालतू का सिर्फ इधर उधर की बातें करोगे। तो भैया तुम मन के आगे हारोगे ही ना, हारोगे। तुम तो मन के खिलाफ चलते ही नहीं। कभी यह बात सोचते हो बैठकर? यह बात कभी सोचते हो? अगर नहीं सोचते हो तो सोचना क्या मैं बोल रहा हूँ। तुम यह बात एक जगह शांति से बैठ के अकेले में सोचना कि आखिर मैं क्यों अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल दे रहा हूँ, क्यों मैं हस्तक्रिया कर रहा हूँ, आखिर मेरी ऐसी क्या आदतें हैं जिनकी वजह से मैं यह सब कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या सोचता हूँ जिसकी वजह से मैं आज कमज़ोर हूँ। ऐसा आप अपने दिमाग में सोचना और मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा दोस्तों, आप यह चीज़ नहीं सोचते कि यह लड़का हम लोगों के सामने इतने तेज आवाज़ में और आंख में आंख मिलाकर कैसे अपनी बात को बोल देता है? क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। मैं आज हाथ ऊपर उठा के बोल रहा हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। इसलिए अपने आदतों को कंट्रोल में करो, अपने आदतों पर ध्यान दो, अपनी सोच पर ध्यान दो। इंसान की आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आप अच्छे बनेंगे, अगर आपकी गंदी आदतें हैं तो आप बिल्कुल गंदे बनेंगे। आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। 2 भाइयों का कमेंट था, मैंने बता दिया है उन लोगों का जवाब, ठीक है? तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है कमेंट करिए, आप लोगों को जवाब मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, अगर ब्रह्मचारी बनना है तब, सच में ताकतवर बनना है तब, नहीं तो फिर वैसे ही मरे हुए जैसे रहोगे, खड़े होने की औकात नहीं रहेगी, इधर उधर किसी से नज़र भी मिला के बात नहीं कर पाओगे अगर हस्तक्रिया किया तो, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।